नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। देखिए, जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है साइकोलॉजी की, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक और जो है क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते क्लास को स्टार्ट। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, मानसिक प्रारूपों या फिर स्कीमाओं की बात हो रही है का समायोजन, या फिर सामाजिक अन्योन क्रिया, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें संतुलन की, तो ये किसने बात की थी संतुलन की? जीन पियाजे ने। और साथ में ही जो स्कीमा है, जो मानसिक संरचनाएं हैं, प्रारूप है, इनकी बात भी किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। उद्दीपक अनुक्रिया जो है युग्म, इसकी बात किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। इसकी बात किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम बात कर रहे हैं। और लेव वाइगोत्स्की का जो मानना है वो क्या है कि बालक कैसे सीखते हैं? बालक जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सामाजिक कारकों के साथ बातचीत करके मिलजुल कर जो है सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन क्रिया है। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बी। नेक्स्ट हम बात करें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है वो क्या है? अन्योन, सामाजिक अन्योन क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों को, किसको? सामाजिक कारकों को और भाषा को जो है महत्वपूर्ण बताया है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सा परीक्षण सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा? बात करें सहयोगी प्रोजेक्ट की, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न की, या फिर मानकीकृत परीक्षण, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो देखिए जो वाइगोत्स्की है, इनके अनुसार सबसे बेहतर जो रहेगा वो रहेगा सहयोगी प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगे? सभी बच्चे क्या करेंगे? समूह बनाकर समूह बनाकर कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है अंतःक्रिया करते हुए सीखेंगे, बातचीत करेंगे। और जब बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के जो है विचार को जानेंगे, समझेंगे। तो जो है अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, ज्ञान का विकास करेंगे, एक दूसरे से सीखते हुए, बातचीत करते हुए, अंतःक्रिया करते हुए। तो यहाँ पर सबसे जो बेहतर माना है वो किसको माना है? सहयोगी प्रोजेक्ट इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से जो है पहलू की उपेक्षा हुई है? सांस्कृतिक पहलू, जैविक पहलू, भाषाई पहलू, या फिर सामाजिक पहलू। तो देखिए इनके सिद्धांत का नाम ही क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये क्या मानते हैं? बालक कैसे सीखता है? समाज के साथ, अपनी सांस्कृतिक संबंधों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। और भाषा को इन्होंने वाइगोत्स्की जी ने भाषा को क्या माना है? औजार के रूप में माना है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को इन्होंने एक औजार के रूप में माना है। तो तीनों यहाँ पर सही रहेंगे, सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविक। किसकी उपेक्षा हुई है? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैविक जो पहलू है उसकी उपेक्षा हुई है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये मानते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, या फिर सामाजिक। तो देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सबसे ज़्यादा किसको महत्वपूर्ण मानते हैं बालक के जो है संज्ञानात्मक विकास में? समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो है आधारित है? सक्रिय अनुबंधन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो देखिए बात जब वाइगोत्स्की की हो रही है
तो इनका मानना क्या है कि बालक कैसे सीखता है, समाज के साथ जो है बातचीत करके सीखता है, अपने परिवार में रहकर, अपने मोहल्ले पड़ोस में जो है दोस्तों के साथ बातचीत करके सीखता है, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है मिलजुल कर सीखता है। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा पारस्परिक शिक्षण सबसे ज़्यादा सही रहेगा। इसमें क्या होता है कि बालक और शिक्षक एक साथ जो है किसी विषय पर या फिर किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता, देखिए याद रखिएगा वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहयोग देना, सहगामी अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो ध्यान रखिएगा बालक का वर्तमान स्तर का प्रदर्शन कितना है, इतना है, और संभावना क्या है, संभावित क्षमता के इस प्रदर्शन दिए। यहाँ पर देखिए बालक संभावना इतनी है कि इतने का प्रदर्शन बालक कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ की ओर जब बालक प्रगति कर रहा है धीरे धीरे, तो हमने कहा जो वर्तमान विकास है बालक का और जो संभावित विकास है उसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी कहते हैं, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो जब बालक यहाँ से यहाँ तक प्रगति कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से जो है बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन कट गए हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे इसलिए 2 कट गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। तो देखिए जब बालक अपने आप से ही बात करते हैं तो जीन पियाजे से क्या मानते हैं? अहम केंद्रित मानते हैं। जब बालक जो है निजी भाषा की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी? निजी भाषा की बात हो रही है, जिसमें बालक जो है अपने आप से ही बोलकर जो है बातें करते हैं, स्वयं अपने आप से बालक जो है बात कर रहा है। तो जीन पियाजे तो क्या मानते हैं? इसको अहम केंद्रित मानते हैं। लेकिन लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक जो है अपने आप से बात करके जो है अपने व्यवहार को निर्देशित करता है, दिशा देता है, अपने कार्यों को दिशा देता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, आत्मनियमन जो है उसके द्वारा सीखता है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बी। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का प्रत्यय जो है किसने दिया? तो देखिए ये तो हम बात कर चुके हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं? वाइगोत्स्की को पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो बालक का वर्तमान विकास है, वर्तमान विकास और बालक की संभावना कितनी है, यहाँ से यहाँ वर्तमान से संभावना कितनी है कि यहाँ तक बालक जा सकता है, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को हमने क्या कहा? जेडपीडी का। और वर्तमान से लेकर संभावना जहाँ तक है, संभावित विकास क्षेत्र तक पहुँचने के लिए इन्होंने क्या बताया कि पाड़ा निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि एक ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा। और ये ढांचा किस रूप में कार्य करेगा? एक शिक्षक के रूप में। ढांचे में कौन कार्य कर रहा है? एक शिक्षक कार्य कर रहा है ढांचे के रूप में। माता पिता हो सकते हैं, अधिक जानकारी वाला व्यक्ति हो सकता है, बालक के मित्र हो सकते हैं। बस ध्यान रहे जानकारी उनको बालक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वे क्या करेंगे? इस पाड़े के रूप में बालक की यहाँ से यहाँ जाने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। इस बीच वाला जो क्षेत्र है इसको ही हमने क्या कहा? जेडपीडी का। याद रखिएगा ये किसने दिया? वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन थे? तो देखिए सामाजिक निर्मितवाद कहे या फिर कहे सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत एक ही बात है। ये किसने दिया, इसके जनक कौन थे, तो याद रखिएगा इसके जनक थे कौन, लेव वाइगोत्स्की। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुभूति गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है। तो देखिए हमने जब बात की थी, थ्योरी की क्लास हमने पढ़ी थी, तो अच्छे से पढ़ा था कि लेव वाइगोत्स्की जो है बालक के सीखने की प्रक्रिया कैसी मानते हैं, सामाजिक मानते हैं। यानी कि बालक जो है वो समाज में रहकर सीखता है, अपने परिवार में रहकर सीखता है, अपने मोहल्ले पड़ोस से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, विद्यालय में सीखता है, बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखता है। तो देखिए इन्होंने जो है सीखने की जो प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, उसको क्या माना है, सामाजिक गतिविधि माना है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट हम बात करें मौखिक संवाद जो बच्चा अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, क्या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, भ्रांत वार्ता कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहते हैं, या फिर अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। तो देखिए जीन पियाजे ने जो बालक अपने आप से बातें करते हैं, जो बालक अपने आप से ही स्वयं से बोल बोल कर बातें करते रहते हैं, जीन पियाजे ने तो उसको क्या कहा था, अहम केंद्रित वार्ता कहा था। लेकिन लेव वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वाक, आत्मभाषा, इसको इन्होंने कहा है। तो देखिए याद रखिएगा अपने आप से बातें करना यानी कि व्यक्तिगत वार्ता करना, निजी वाक करना, आत्मभाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए बात किसकी हो रही है, जेड पीढ़ी की बात हो रही है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि जेड पीढ़ी की यहाँ पर बात हो रही है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्तर लिखिएगा, स्तर को सहयोग के सही स्तर के साथ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो बच्चे लगभग स्वयं करते हैं या फिर कर सकते हैं। उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर लिखेगा, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, स्तर। उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जेड पीढ़ी की हो रही है। और हमने क्या कहा था कि बालक यहाँ से लेकर और यहाँ संभावना कितनी है, इतनी है, और बीच का जो क्षेत्र है इसे ही हमने क्या कहा, जेड पीढ़ी का। और यहाँ पर जो है किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, निर्देशन की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। कहाँ से, वर्तमान विकास से जो संभावित विकास है यहाँ की ओर जाने के लिए उसको सहायता की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। बालक जो है स्वयं ही जाएगा यहाँ से यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर एक पाड़ा निर्माण किया जाएगा जिस पर चढ़कर बालक जाएगा। पाड़ा यानी कि सीढ़ी, और इसके रूप में शिक्षक या फिर अधिक जानकारी वाला व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन बालक खुद ही जाएगा। यानी कि ज्ञान का निर्माण तो बालक स्वयं ही करता है, लेकिन उसको जो है सहायता की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है उसको निर्देशन की। तो ध्यान रखिएगा उस संदर्भ को जिसमें बच्चे जो है सहयोग के स्तर के साथ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो बच्चे लगभग जो करते हैं क्या, स्वयं ही करते हैं। याद रखिएगा कैसे करते हैं, बालक किसी भी कार्य को स्वयं करते हैं, सिर्फ उनको किसकी जरूरत पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, आपको वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड का। तो देखिए यहाँ पर बालक जो है समस्या का समाधान तो खुद ही करेगा, यहाँ से यहाँ तक खुद ही जाएगा, केवल उसको किसकी आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, परिपक्व होने से सीखते हैं, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। तो बात जब वाइगोत्स्की की हो रही है तो उन्होंने क्या कहा था कि बालक जो है सामाजिक कारकों के साथ बातचीत के माध्यम से या फिर सामाजिक कारकों के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। तो इसमें हमारा सही रहेगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्या करके सीखता है? परस्पर क्रिया करके सीखता है। तो आंसर हमारा रहेगा क्या? डी। नेक्स्ट हम बात करें वाइगोत्स्की के सिद्धांत की जो है निहितार्थ क्या है? तो देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दक्ष होना चाहिए, दक्ष कार्य देना चाहिए, या फिर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। देखिए, यहाँ पर जो वाइगोत्स्की है वो तो क्या कहते हैं कि बालक को सहायता की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि सहायता ही नहीं करना, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांश जो है से कम होता है। तो देखिए, जिनका जो बुद्धि लब्धांश है वो कम होगा, उनके साथ बालक कैसे सीखेंगे? बालकों को सीखने के लिए अधिक जानकारी वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, जिनके बुद्धि लब्धांश कम होगा, आईक्यू जिनका कम होगा, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकता बालक। बात करें सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो देखिए आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि बालक जो है आपस में मिलकर किसी समस्या का समाधान निकाले, जिसमें बालक मिलकर आपस में बातचीत करेंगे, उस समस्या पर चर्चा करेंगे, उसका जो है मिलकर जो है क्या निकालेंगे? समाधान निकालेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? सहयोगात्मक समस्या समाधान कहेंगे। तो इनका जो निहितार्थ है वो क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। तो देखिए, ये थी आज की हमारी क्वेश्चंस की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।